भारत की मेडिकल फैसिलिटी इतनी बद से बदतर होती जा रही है, जहां 10,000 लोगों पे महज 5 बेड अवेलेबल है। एचडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 167 देशों में भारत का नंबर 155 स्थान पे आता है, जहां आयुष्मान कार्ड के नाम पर एक ही मोबाइल नंबर से 7.5 लाख आयुष्मान कार्ड लिंक पाया जाता है। इस देश में बड़े ही आसानी से मरे हुए लोगों का भी इलाज किया जाता है। तो आइए आज एक बार नजर देते हैं बढ़ते भारत के बिगड़ते हालात पे। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल के 2021 के डाटा के मुताबिक हमारे देश में 1,000 लोगों पे महज 0.6 बेड अवेलेबल है, यानी हर 10,000 लोगों पे महज 5 बेड अवेलेबल है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का रिपोर्ट जो हर देश में लोगों के लाइफ स्टाइल के आंकड़े को रिलीज करता है, उसके 2021 के रिपोर्ट में यह पाया गया कि 167 देशों को अगर कंपेयर किया जाए तो उसमें भारत का हेल्थ फैसिलिटी 155वें स्थान पे आता है। अब आप सोचेंगे कि हर दिन हर कोई बीमार तो नहीं पड़ता, अगर हर 10,000 लोगों पे महज 5 बेड अवेलेबल है तो इससे इतना इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो मैं एक आंकड़े पे आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भारत में जहां हर साल 50 लाख लोगों की मौत होती है, तो उसमें से 16 लाख लोग ऐसे होते हैं जिनके पास मेडिकल फैसिलिटी सही से अवेलेबल नहीं होने के कारण उनकी मौत हो जाती है। एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत में महज 20% लोग ही ऐसे हैं जो इमरजेंसी सिचुएशन में सभी तरह के मेडिकल फैसिलिटी और मेडिसिन को अफोर्ड कर पाते हैं। यानी इस देश में 80% लोग ऐसे हैं जो किसी इमरजेंसी सिचुएशन में सभी प्रकार के मेडिकल फैसिलिटी और सभी प्रकार के मेडिसिन को वो अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं। अब हेल्थ फैसिलिटी को अफोर्ड नहीं करने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण आता है लोगों से हॉस्पिटल की दूरी। भारत हेल्थ इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट में यह बताया गया कि भारत के महज 25% ग्रामीण इलाका ऐसा है जिसके पास मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल भी है। यानी भारत का 75% ग्रामीण पॉपुलेशन ऐसे इलाके में रह रहा है जहां पे किसी प्रकार की मॉडर्न हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है। भारत के हेल्थ केयर फैसिलिटी को अफोर्ड करने का डिस्टेंस को अगर देखा जाए तो मीन हेल्थ केयर फैसिलिटी डिस्टेंस आता है वो है 5 किलोमीटर। यानी पूरे देश में एवरेज जो डिस्टेंस लोगों को और हॉस्पिटल से कनेक्ट करने के बीच की दूरी है वो है 5 किलोमीटर। कई कई जगह पे कई कई ग्रामीण इलाकों में ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस 100 किलोमीटर तक देखा गया है। यानी भारत का कई सारा ग्रामीण इलाका ऐसा है जहां पे किसी प्रकार की मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल भी नहीं है। उनको अपने इलाज कराने के लिए 100 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। और एक रिसर्च रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि भारत के 60% ग्रामीण इलाका के लोग अपने स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट में जाते हैं एक अच्छी मेडिकल फैसिलिटी को पाने के लिए। और लोगों के इतने बड़े माइग्रेशन का एग्जांपल आप एम्स दिल्ली को देख सकते हैं, जहां यूपी, बिहार, झारखंड जैसे पिछड़े इलाके के लोग एम्स दिल्ली में अपना इलाज कराने के लिए आते हैं, क्योंकि इन सभी स्टेट में मेडिकल फैसिलिटी उस लेवल तक डेवलप नहीं कर पाया है जहां पे इन सभी लोगों का इलाज एक साथ कराया जा सके। और सरकार अपने इतने बड़े नाकामयाबी को एक हेल्थ इंश्योरेंस जिसे आयुष्मान कार्ड के नाम से लॉन्च किया गया है उससे छुपाना चाह रही है। सरकार का पीएम जय योजना यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके तहत सरकार हर फैमिली को 5 लाख तक का लाइफ इंश्योरेंस कवरेज देने का वादा करती है। यह वादा सरकार बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को एक बेटर हेल्थ फैसिलिटी देने के लिए कर रही है, जो कि तत्कालीन रूप से एक अच्छा कदम हो सकता था। पर इस आयुष्मान कार्ड का लाभ जितना लाभार्थी उठा रहे हैं उससे ज्यादा कहीं ना कहीं इसके ब्लैक मार्केटिंग करने वाले और इसमें फर्जीवाड़ा करने वाले लोग कमा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि हर बिलो पॉवर्टी लाइन के फैमिली को 5 लाख तक का लाइफ इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा। पर यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये हर व्यक्ति के लिए 5 लाख का इंश्योरेंस नहीं है, ये एक फैमिली के लिए 5 लाख का इंश्योरेंस दिया जा रहा है, जिससे अगर भारत के प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी से कनेक्ट किया जाए तो कहीं भी ये 5 लाख रुपया एक फैमिली को पूरी तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस देने में कामयाब नहीं लग रही है। क्योंकि भारत के किसी एक फैमिली में 10 लोग रह रहे हैं, अगर उन 10 लोगों के लिए 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दिया भी जा रहा है तो वो कहीं भी प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी के हिसाब से सही नहीं लग रहा है। इसमें सबसे बड़ा काउंटर क्वेश्चन ये उठ सकता है कि भारत में 10 लोगों की फैमिली यानी इतनी बड़ी फैमिली कैसे रह सकती है। तो आपको बता दें कि पॉपुलेशन डेंसिटी वहीं ज्यादा है जिनके पास एजुकेशन कम है और जिनके पास पॉवर्टी ज्यादा है। और सरकार ये आयुष्मान कार्ड उन्हीं लोगों के लिए ला रही है जिनके पास एजुकेशन कम है, जिनके पास एक्सेसिबिलिटी और प्राइवेट हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी काफी कम है। अगर सरकार जिसके लिए ये हेल्थ फैसिलिटी ला रही है अगर उसके लिए भी वो प्रॉफिटेबल न हो पाए तो आखिर इस फैसिलिटी और इस स्कीम का फायदा क्या हो सकता है। और भारत के प्राइवेट सेक्टर के हेल्थ केयर फैसिलिटी में एक दिन आईसीयू का कॉस्ट 30-30 हजार तक जा रहा है। ये मैं कोई बड़ा आंकड़ा नहीं दे रहा, क्योंकि ये एक एवरेज आंकड़ा है जिसे मैं आपको बता रहा हूं। लखनऊ के एक व्यक्ति हैं देशराज, जिनके द्वारा यह बताया गया कि कोविड-19 के पीरियड में उन्हें 2 दिन के आईसीयू के कॉस्ट के लिए 1,70,000 रुपए चार्ज किया गया था, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि ये 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज आपके कितने दिन तक काम आ सकती है। गवर्नमेंट के द्वारा इस क्वेश्चन को काउंटर इस तरीके से किया जा सकता है कि हमारी देश की जितनी हेल्थ की बजट होगी हम उस अकॉर्डिंग लोगों को मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल करवा पाएंगे। पर एक रिपोर्ट को आप देखिए, पर सीएजी के 2023 की रिपोर्ट में यह बताया गया कि इस आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल
जितना गरीब लोगों को और पिछड़े लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटी अवेलेबल कराने के लिए दिया जा रहा है, उससे ज्यादा इस आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल फर्जीवाड़ा के लिए किया जा रहा है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि सीएजी एक ऐसी संस्था है जो सरकार के एक्सपेंडिचर को ऑडिट करती है, यानी सरकार किस पैसे को कहां खर्च कर रही है उसे वो ऑडिट करके लोगों के सामने रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। और 2023 में जब सीएजी आयुष्मान कार्ड के स्कीम को जब ऑडिट कर रही थी तो सीएजी के द्वारा यह पाया गया कि देश में 7.5 लाख आयुष्मान कार्ड ऐसे इशू किए गए हैं जो कि एक ही मोबाइल नंबर से कनेक्ट है और उस मोबाइल नंबर का 200 डिजिट 9 है। और सीएजी के जांच में 1.5 लाख आयुष्मान कार्ड ऐसा पाया गया जिससे एक ही मोबाइल नंबर कनेक्ट था और उस मोबाइल नंबर का 200 डिजिट बस 8 था। और ऐसे ही 96,000 ऐसे आयुष्मान कार्ड पाए गए जिसका मोबाइल नंबर बोकस मोबाइल नंबर था, जो कि मोबाइल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। और इस तरह का केस किसी एक एरिया और किसी एक राज्य में नहीं पाया गया। इसमें तमिलनाडु का एक केस सामने आया जहां पे 4761 आयुष्मान कार्ड ऐसा पाया गया जो कि महज 7 आधार कार्ड से ही लिंक था, यानी उन 4761 आयुष्मान कार्ड में महज 7 लोगों का ही आधार कार्ड लिंक था, जिससे ये साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि आयुष्मान कार्ड का फायदा जितना लोगों के द्वारा उठाया जा रहा है, या कहें तो जितना बीपीएल क्लास के बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों के द्वारा उठाया जा रहा है, उससे कहीं ज्यादा फायदा डिपार्टमेंट में बैठे घोटालेबाज के द्वारा उठाया जा रहा है। इस आयुष्मान कार्ड में फर्जीवाड़ा का एक और तरीका तब सामने आया जब बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट लक्ष्मीकांत वाजपेयी के द्वारा यह बताया गया कि यूपी के मेरठ में कुछ ऐसे हॉस्पिटल क्रिएट किए गए हैं जिसके पास किसी प्रकार की मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, और वो हॉस्पिटल लोगों से कनेक्ट करते हैं जिनके पास आयुष्मान कार्ड है, और उन हॉस्पिटल के लोग उन आयुष्मान कार्ड होल्डर से उनका डिटेल लेते हैं और उनके नाम पर उन आयुष्मान कार्ड का पैसा क्लेम किया जाता है और पेशेंट और डॉक्टर के बीच में 60 और 40% की डिवाइडेशन की जाती है, यानी 60% उस आयुष्मान कार्ड का पैसा उन डॉक्टर के पास जाता है और 40% उस आयुष्मान कार्ड का क्लेम का पैसा उन पेशेंट के पास जाता है जिनका कोई इलाज नहीं हुआ है। बस उनके नाम पर एक मेडिकल ट्रीटमेंट का बड़ा सा बिल बनाया जाता है और उसे आयुष्मान कार्ड में अटेस्ट करके सरकार से वो पैसा क्लेम कर लिया जाता है। और इस तरह का फ्रॉड आयुष्मान कार्ड में बहुत ही तेजी से देखा जा रहा है। सरकार को इस आयुष्मान कार्ड का एक अच्छा सा अल्टरनेटिव ढूंढने का जरूरत है। इसके अल्टरनेटिव में सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक आ सकता है। दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक स्कीम एक ऐसा स्कीम है जिसके तहत हर लोकेलिटी में एक छोटे से हॉस्पिटल का निर्माण किया जाता है। वहां पे सभी प्रकार के जांच की फैसिलिटी, सभी प्रकार की मेडिसिन और सभी प्रकार की डॉक्टर की फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाती है और उन सभी फैसिलिटी के लिए लोगों को किसी प्रकार की पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इस तरह का एग्जांपल बस दिल्ली में ही नहीं देखा गया है, कई सारे ऐसे राज्य हैं जो कि इस तरह के इनिशिएटिव को ले रहे हैं, जिसमें एक नाम बीजेपी के शासित राज्य महाराष्ट्र का भी आता है, जहां महाराष्ट्र में अपला दवाखाना स्कीम को लॉन्च किया गया है, जिससे स्लम में रह रहे लोगों को फ्री में मेडिकल फैसिलिटी को अवेलेबल कराया जा रहा है। और इसी प्रकार पंजाब में भी 650 मोहल्ला क्लिनिक को एस्टेब्लिश करने का प्लानिंग चल रहा है। इस तरह के छोटे बड़े मेडिकल फैसिलिटी को लोगों के लोकेलिटी में अच्छे व्यवस्था के साथ उपलब्ध करा के बड़े सारे आयुष्मान कार्ड के स्कैम को रोका जा सकता है, जिससे वो पैसा न तो लोगों के पास पहुंच रहा है और न ही सरकार के पास रह रहा है। भारत के इस तरीके के मेडिकल फैसिलिटी में सबसे बड़ा लोगों का बर्डन मेडिसिन का है, यानी दवाइयों का है। एक तरफ भारत जहां दुनिया का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल हब है, भारत जहां दुनिया के सभी देशों को फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, वहीं भारत में दवाइयों की कीमत इतनी हाई क्यों है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। भारत के मेडिकल फैसिलिटी में मेडिसिन के कॉस्ट को इंक्रीज करने में की रोल भारत के हॉस्पिटल और मेडिसिन कंपनी के बीच के टाई अप को माना जाता है, जिसमें लगभग सभी हॉस्पिटल किसी न किसी कंपनी से कोलैबोरेट कर चुके हैं, जो कि उसी कंपनी के दवाई को, उसी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रीफर करते हैं, जिससे लोगों को मजबूरन उन्हीं कंपनी के दवाई को लेना पड़ता है। और प्राइवेट डॉक्टर के द्वारा उन मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए उन मेडिसिन कंपनी के द्वारा बड़े बड़े गिफ्ट उन प्राइवेट डॉक्टरों को दिया जाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल के इस तरह के मनमर्जी को रोकने के लिए एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा इन प्राइवेट हॉस्पिटल को यह हिदायत दी गई है कि ये अपने प्रिस्क्रिप्शन में ज्यादा से ज्यादा जेनेरिक मेडिसिन को सजेस्ट करें। जेनेरिक मेडिसिन एक ऐसा मेडिसिन होता है जिसका सॉल्ट सेम उसी भी मेडिसिन का बराबर होता है जो कि ब्रांडेड कंपनियां बनाती है, पर उस मेडिसिन का दाम उस ब्रांडेड मेडिसिन से काफी कम होता है, क्योंकि बड़े बड़े मेडिसिन कंपनियां किसी डिजीज के प्रोक्योरमेंट के लिए बड़े बड़े फंड R&D पर एक्सपेंड करती है। अगर उनके रिसर्च में किसी इस तरह के मेडिसिन को डेवलप किया जाता है जो कि किसी स्पेसिफिक डिजीज को पूरी तरीके से सही कर सकता है, तो उस मेडिकल कंपनी के द्वारा उस तरह के सॉल्ट को और उस रिसर्च पेपर को अपना पेटेंट करा लिया जाता है, जिससे आगे चलकर उस तरह के दवाई बस वही मेडिसिन कंपनियां बना सकती है। उसमें किसी भी बाहर के डॉक्टर, बाहर के दवाई कंपनियों को किसी भी प्रकार की परमिशन नहीं दी जाती, जिससे वो उस तरह के सॉल्ट को बना सके। और इस तरह के पेटेंट का पीरियड कुछ समय के लिए फिक्स होता है, यानी उस फिक्स पीरियड में बस वही कंपनियां उस बीमारी के लिए वो दवाई बनाएगी, दूसरा कोई भी कंपनी उस बीमारी के लिए वो दवाई नहीं बना सकता है। और जब उस पेटेंट का समय लास्ट हो जाता है, तब उस रिसर्च को
सभी मेडिकल फैसिलिटी और सभी मेडिकल कंपनी को दे दिया जाता है, जिसके बाद उस डिजीज के लिए सभी कंपनियां दवाई बना सकती है और उसी तरह के मेडिसिन को जेनेरिक मेडिसिन में ऐड किया जाता है, जिसका कॉस्ट काफी कम होता है। पर प्राइवेट डॉक्टर और प्राइवेट हॉस्पिटल अपने फायदे के लिए जेनेरिक मेडिसिन को सजेस्ट न करके जिस कंपनी के साथ वो कोलैबोरेशन किए होते हैं उसी के मेडिसिन को प्रमोट करते हैं। अब इतने सारे स्कैम जहां पे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोगों को हर स्टेप पे कहीं ना कहीं फर्जीवाड़े का सामना करना पड़ता है। इसका एक स्पेसिफिक सोल्यूशन आखिर क्या हो सकता है? इसके सोल्यूशन में देश के हेल्थ केयर बजट को बढ़ाना होगा और देश के हर छोटे बड़े इलाके में एक अच्छी मेडिकल फैसिलिटी कम कीमतों पे मुहैया करानी होगी और साथ ही हमारे देश में मेडिकल एजुकेशन को काफी प्रमोट करना पड़ेगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग मेडिकल फील्ड में आ सके और लोगों का सहायता कर सके। और प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए एक प्राइस कैप फिक्स करना चाहिए, जिससे किसी भी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए कोई भी हॉस्पिटल उससे ज्यादा कोई भी फीस चार्ज नहीं कर सकता है। इन सभी तरीके के स्टेप्स को साथ में लेकर काम करने से हमारे देश की हेल्थ केयर फैसिलिटी और बढ़ सकती है और इतने बड़े स्कैम को रोका जा सकता है। इस पे आपका क्या राय है? आप कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।